छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराना के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ और देख मैं ये क्यों कर होगा कि मैं उस मर्द को जानती ही नहीं। के रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर छाया डालेगी और वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और इस सबब से और देख, तेरी रिश्तेदार निशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और जो बाँझ कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो कभी भी बेतासीर ना होगा। मरियम ने देखा मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अब यूसुफ की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसका बेटा होगा और तुम उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यसू रखा। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा, जिसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती हुई ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तस्वीर हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी हैं सुलह। और जब फरिश्ते उनके पास से चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, के पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को
उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपना डब्बा खोलकर सोना, जुबान और मोर उनको नजर किया। दोबारा सजदे चलो चलो। और ऐसे करके बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए पिक्चर बना। और इस तरफ मुंह करके कैमरे की तरफ। हाँ, आते हैं।